नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। आज हम बात कर रहे हैं तरकम सद्यान जी की लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के बारे में, जिसका हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं। उसमें हमने कल के जो एपिसोड में हमने बात किया था, जाना था कि कर्म क्या है। आज का जो है हाउ टू ओवरकम कर्मा, मतलब हम कर्म को किस तरह दूर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म आता है, हम सब लोग समझते हैं और हम सब लोग जानते हैं, पर उसको कैसे हम उसके साथ हमें कैसे रिएक्शंस हमारे हों, सो दैट नया कर्म क्रिएट ना हो, या फिर हम खुद को कैसे कंडक्ट करें, उसके क्लैरिटी के लिए हमें ये जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेखक लिखते हैं, कर्म को कैसे दूर किया जाता है। कर्म को दो तरीकों से दूर किया जाता है। एक पश्चाताप, दूसरा प्रयास। पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस, प्रयास मतलब स्ट्राइविंग। पश्चाताप एक स्पष्ट जागरूकता है, जिसमें आपने क्या गलत किया है, अपने गलत कामों के लिए और अपना अपमान, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उनकी भरपाई करना भी एक तत्परता है। पश्चाताप में आप देखते हैं कि आपने कहाँ, कैसे और क्यों गलत किया, और उन चीज़ों को नहीं दोहराते हैं। नहीं दोहराने का दृढ़ निर्णय जब करते हैं, तो हम उसको पश्चाताप या रिपेंटेंस कहते हैं। पश्चाताप उन लोगों के प्रति एक तरह का समझदारी या सहानुभूति का दृष्टिकोण हो, जो हमने पिछले कुछ समय पहले अगर कोई गलत काम किया था, तो वो जो सामने वाला पार्टी है उसने बर्दाश्त नहीं किया है, तो उनको हमें अभी समझना होगा कि हमने कुछ गलत किया था, जो हमारे पास अभी वो वापस आ रहा है। तो हम लोगों का जो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके लिए समझदारी और सहानुभूति का दृष्टिकोण जागृत करता है। पश्चाताप उन लोगों से माफ़ी मांगने का रवैया भी है जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया। पश्चाताप में आप अपने आप से और दूसरों से झूठ नहीं बोलते। मतलब आप ट्रू रिपेंटेंस जब कहा जाएगा, तो आप झूठ बोल के सिर्फ ऊपर ऊपर ही बात करें, अंदर से कुछ और फील करें, ऐसा नहीं होता। ये रिपेंटेंस तभी कर्म करता है जब आप सही सही मायनों में, मतलब सच्चे दिल से अगर आप रिपेंट कर रहे हो। तो एक सच्चा पश्चाताप हमें बताया जाता है कि एक भारी कर्म को भी नष्ट कर सकता है, और एक नई चेतना पर एक नया जीवन कमाने के लिए हमें मुक्त कर सकता है। तो ये था पश्चाताप के बारे में। दूसरा आता है स्ट्राइविंग या प्रयास। प्रयास क्या है दोस्तों? प्रयास करने का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा की सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, खुशी, स्वतंत्रता, पवित्र कठोर सेवा, निरंतर प्रयास की तरफ आगे बढ़ते जाना है। जैसे हम प्रयास करते हैं, कर्म की जो शक्ति कम हो जाती है। हम जैसे जैसे मतलब हमें जो सिचुएशन मिली है अभी, उस सिचुएशन में हम अगर प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे कर्म की शक्ति कम हो जाती है, और हमें आगे बढ़ने के लिए, और वो कर्म एक दिन जाके समाप्त भी हो जाता है। तो वो कर्म और बाधा नहीं बन पाता है हमारी ज़िंदगी में। प्रयास अपनी आत्मा को तीनों लोगों के ऊपर खींच सकता है, और एक शाश्वत स्थानों की शांति और आनंद से हमें प्रविष्ट करवा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म एक अंधा कानून है, एक मशीन की तरह, जो भी उसमें चीज़ डाल दो वो नष्ट कर देती है, पर ये सच नहीं है। कर्म स्वयं को कुछ फैक्टर्स के ऊपर खुद को वो एस्टैब्लिश करता है, मतलब कुछ फैक्टर्स वो कंसिडर करता है। सारा ही कर्म का तकलीफ़ नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियाँ या कंडीशंस जिसमें कोई कार्रवाई की जाती है, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ गया है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आपने वो कर्म करना ही पड़ा। दूसरा दिया है कार्रवाई की अज्ञानता, मतलब इग्नोरेंस हो। अगर हमें एक जो काम कर रहे हैं वो हमें पता भी नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी कभी बिना जाने कोई काम कर रहे हैं। दूसरा है कोई फोर्स्ड एक्शन, या जबरन अगर कोई कार्रवाई की गई, हमारे ऊपर फोर्स किया गया था ये काम करने के लिए, हमारा मन नहीं था या इच्छा नहीं था, फिर भी हमने वही कर्म किया है। चौथा उन्होंने बताया कार्रवाई से बचने की संभावना, मतलब पिछला ये जो काम हमने किया है, इसमें से बचने का कोई संभावना था क्या, वो भी एक कंसिडर होता है। अगर कोई संभावना नहीं होता तो वो अगेन फोर्स्ड कर्म में आ जाता है। पर अगर एक भी चांस था, एक भी पॉइंट था कि एक भी
चीज़ थी कि हम उससे बच सकते थे, तो वो भी जानना ज़रूरी है। और कार्रवाई का परिणाम का गलत समझना, मतलब हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि उसका ये कर्म का ऐसा फल नहीं आएगा या आएगा, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो। और कई बार जैसे मैकेनिकली कुछ काम कर रहे हैं कुछ बिना सोचे समझे, और कई बार जो हमारे जो पहले अंधे, मतलब हमारी जो इच्छा जागृत होती है, या वो जो कार्मिक बॉडी हमने बोला था उस टाइम पे, जो पिछले चैप्टर्स में बात की है, उस तरह से भी अगर कोई कर्म होता है। और लास्ट वाला दिया है रिकॉर्ड किया गया कार्य की पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटेशन, एक ही तरह का गलतियाँ अगर हम बार बार रिपीटेशन करते हैं, तो इन सब के चीज़ के ऊपर जो कर्म आता है उसका, हमारे पास जब कर्म बैक आता है वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक जो प्लेन्स हैं हमारे, ये सभी फैक्टर को हमारा ये जो कार्मिक नेटवर्क, एक समझ लीजिए, मान लीजिए एक सुपर कंप्यूटर है, जो हमारे जो हमने जो कर्म किए हैं कहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे भी एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर में ये सारी ही चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, और कर्म का नियम तय करता है कि कब किस समय कैसे हमारे पास ये वापस आने वाले हैं। कई क्रियाएं मतलब जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, शायद हो सकता है हमारे मैन मेड जो लॉज बनाए हैं, जो सामाजिक नियम बनाए हैं, उसके थ्रू में कोई चीज़ अगर अप्रूव होती है या अप्रूव नहीं होती है। मान लीजिए मुझे, जैसे हमने बात किया था पिछले वाले में, हमने बात किया था आत्मरक्षा। आत्मरक्षा इज़ ओके सामाजिक कानून के हिसाब से, बट कर्म, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से वो एक उल्लंघन है। तो उसी तरह से हो सकता है वो हमारे सामाजिक जो नियम है उसके साथ में वो अनुकूल या प्रतिकूल हो भी सकता है। और एक सूक्ष्म बिंदु है जो लेखक लिख रहे हैं, अक्सर लोग अपनी मर्जी के खिलाफ कई बार परिवार, समूह, राष्ट्रीय के कार्य में साझा करने के लिए मजबूर होते हैं। मतलब मेरी खुद की मर्जी नहीं हो सकती है, पर हम एक ग्रुप में हैं, या हम एक कंट्री में हैं, या हमारी एक फैमिली ने एक डिसीजन लिया, तो हम उसमें भी भागीदार होते हैं। उस समस्या को भी कर्म ध्यान रखता है। कर्म न्याय, मतलब कर्म, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि कर्म न्याय के सिद्धांत पर नहीं काम करता, बल्कि राइटियसनेस या धार्मिकता के सिद्धांत पर काम करता है। तो कर्म सभी को एक्चुअली, इसको देखा जाए तो कर्म सभी को ही क्षतिपूर्ति देता है, मतलब आपको कंपनसेशन सभी को ही देता है वास्तव में, अपनी मर्जी या अंतर्ज्ञान से के भीतर, बल्कि हम सब काम से बंधे हैं, कर्मों से बंधे हैं। इसके अलावा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि धर्म का कानून या फिर राइटियसनेस कर्म में प्रत्येक कार्य को नियंत्रित करता है। तो अगर राइटियस हैं तो हम कई बार बहुत कितना भी बड़ा जघन्य अपराध भी हमसे हो जाए, तो अगर राइटियस हैं तो वो भी सिचुएशन में कंसिडर करता है कर्म। ऐसे समय में हमारा जब पिछला कोई भी तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन कुछ भी हो, दुख, अवसाद या शर्म की भावना को सामना कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे सोच रहेगा तो हमारा। पर यह एक अवधि है जब एक गहरी एनलाइटमेंट या फिर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि व्यक्ति अपने कर्म का सामना मतलब एक क्लियर ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सेप्टेंस में, और या फिर गहरे अफसोस के साथ, रिपेंटेंस के साथ अगर करता है, तो फिर से एक भी बार वापस वही गलतियां ना दोहराने का अगर डिसाइड करके कर्म करता है, तो इन दैट केस हम कर्म से बच सकते हैं। कर्म को तीन सारे ही हमारे जो तीन प्लेन्स है, शारीरिक, सूक्ष्म, मानसिक, इमोशनल, सभी जो प्लेन्स हैं एक साथ इफ़ेक्ट करता है। जब ऐसे इफ़ेक्ट होता है, कोई भी कर्म हमारे पास जब आता है, वो सिर्फ एक फिज़िकल होता नहीं है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तीनों लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। तब जब तीनों लेवल पे इफ़ेक्ट करता है तो हमारे अंदर एक बर्निंग ग्राउंड, मतलब एक जलन की फीलिंग जगाता है। इस तरह से हम एक आंतरिक संघर्ष में घुस जाते हैं। इस आंतरिक संघर्ष में ये एक शुद्धि का प्रक्रिया है एक्चुअली। ये हम समझने, हम एनालिसिस में बैठते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो जो ये एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन भी कहा जाता है, या शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, उससे लेखक लिखते हैं, जब कोई अगर ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा हो, या पुरुष हो या स्त्री हो,
तो उसको अकेला खुद का सामना करने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम कई बार हम सांत्वना देने के लिए तरफ से हम उसको बोल देते हैं, कई बार बोलते हैं कि ऐसा ये कोई मतलब बात करते हैं ये उसकी गलती नहीं थी बोलते हैं, या फिर पीड़ा का एक समय एक बुरा सपना है ये निकल जाएगा, या फिर हम बोलते हैं कई बार मतलब सार्वजनिक मत या पब्लिक आपके बारे में क्या बात करती है उसका आप विचार ना करें, या उन्होंने मतलब जिन्होंने ये काम कर्म गलत कर्म हमारे साथ कर रहा है वो तो आनंद ले रहा है, तो इसमें आपका गलत क्या है। पर इस सब का ये सब गलत सलाह हैं जो हम देते हैं कोई अगर इस प्रोसेस से गुज़र रहा है, क्योंकि इसके बजाय मतलब इसके बजाय हम ये ऐसे ऐसे जो सजेशंस दिए बगैर हम उनको रादर उनको बोलें कि जो संघर्ष करने वाले हैं वो अपने हायर सेल्फ से संपर्क करें, या फिर एक शिक्षक के पास बैठें जो उनको गहन ज्ञान और शुद्धि की मतलब प्रोसेस से उनको निकाल पाए। उसे कारणों को देखने और पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो और ये जो मैंने क्या गलती की है, ये जो सिचुएशन मेरे तरफ आया है उस सब का एनालिसिस करते हुए बैठना चाहिए। अगर हम मतलब ये जो प्रक्रिया एक कर्म को काटने का एक माध्यम है, जिसमें एक जो जहर मान लीजिए हमारा कर्म हमारे पास जहर लेके आया है, तो ये प्रोसेस के थ्रू हम जब गुजरते हैं तो उसको हम अमृत में भी बदल सकते हैं। तीन महत्वपूर्ण बिंदुएं मतलब पॉइंट्स बताई हैं टकम सडियान जी ने यहाँ पे। लॉ ऑफ कंपैशन या प्योर सेल्फ, भगवान, ये तीनों ही कर्म के कानून के ऊपर है। दूसरा पॉइंट है कि जो कर्म का कानून मतलब हमारा जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को कोई भी मात नहीं दे सकता, मतलब ये कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। और अगर तीसरा जो उन्होंने पॉइंट लिखा है, एक व्यक्ति अपने कर्म को बदल सकता है और शुद्ध होकर मतलब शुद्ध होकर जा सकता है। तो ये जो तीन चीज़ तकम सडियान जी ने लिखा हुआ है, ये हमें समझने के लिए लगता है कि विरोधाभासी हैं एक दूसरे के, पर ऐसा नहीं है। अगर मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर हम भगवान के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दें और कुछ भी मतलब वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, भले ही हमारा अतीत वर्तमान कैसा भी हो, वो चाहें तो सब कुछ चेंज हो सकता है। भगवान के ऊपर हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं। और उन्होंने दूसरा पॉइंट पे उन्होंने बोला है, अपने उन सभी के लिए भुगतान करना ही होगा जो हमने शारीरिक रूप में किया, भावनात्मक या मानसिक रूप में जब भी जो मैंने किसी और के साथ अगर किया है तो वो हमारे पास वापस वैसी ही फॉर्म में आएगा। और तीसरा, जब अगर हम तीनों प्लेन में मतलब मान लीजिए हमारा जो इमोशनल हमारा जो तीनों प्लेन से अगर हम उठ के जो शारीरिक भावनात्मक या मानसिक जो तीन चीज़ है, अगर हम खुद को एक सोल की तरह कंसिडर करें और ये तीनों प्लेन से बाहर निकल के अगर हम मत खुद को अलग कर दें, तो हमें ये नियम कर्म का कानून इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है और हम इससे समझ पाते हैं, इस कानून को क्या चल रहा है वो समझ पाते हैं, और हम उसको हमारा जो एक्शन होता है वो हम शांति से कर पाते हैं। या हम एक्चुअली हम तब कंट्रोल खुद कर लेते हैं लॉ ऑफ कर्मा को। और फिर लिखते हैं कर्म एक वस्तु की तरह काम करता है, जो मतलब मान लीजिए हमने आकाश में कोई चीज़ फेंकी तो वो उसका वो पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण के लिए वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान के पास, कोई व्यक्ति के पास अगर वो अपनी अज्ञानता को पार कर लेता है तो वो एक हवाई जहाज़ या सैटेलाइट बना देगा ताकि वो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में भी जा सकता है। नहीं तो हम समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण इज अल्टीमेट लॉ है, जो भी फेंका नीचे आने ही वाला है, लेकिन अगेंस्ट गुरुत्वाकर्षण हम ऐसे चीज़ें अपना अज्ञानता दूर करके भी इंसान बना सकता है। तो इसी तरह ही हम अपने प्रत्येक चरण को हम भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे लॉ ऑफ कर्मों को फेस करने का हम खुद भी चेंजेस खुद में कर सकते हैं। और हम बहुत बार हम यही सोचते हैं कि ये लॉ ऑफ कर्मा हर जगह पे सब कंट्रोल करता है, ऐसा सच नहीं है। ये जो इवोल्यूशन, जो इंसान का इवोल्यूशन हम आगे के चैप्टर्स में उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जिस आदमी का सोल डेवलपमेंट या इवोल्यूशन जिस तरह से होता है उस तरह से उस आदमी के ऊपर ये लॉ ऑफ कर्मा इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए वो सबको एक जैसा ही इफ़ेक्ट नहीं करता है।
ये जो जो कुछ लोगों को कुछ क्षेत्र में जो हायर लेवल में एडवांस लेवल में होते हैं अपने सोल डेवलपमेंट में, वो उनके लिए लॉ ऑफ कर्मा उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं इसको कैसे उससे बाहर आना है। पर ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये हमारे कंटिन्यूस, हमारी जो लाखों जन्म जो चलते रहते हैं तो उसमें वो कंटिन्यूसली फ्लो होता ही रहता है। पर मैजिक या चमत्कार हम यही कह सकते हैं, यही है चमत्कार कि इसके ऊपर हमें काम करना पॉसिबल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे कर्मा एंड ओमिशंस के बारे में, मतलब किस चीज़ में हम कर्मा नहीं कंसिडर करना है या किस चीज़ में नहीं होगा, वो हम बात करेंगे कल के चैप्टर में। और तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।